किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर शाही शरीर का, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की जो बताती है कि जिंदगी में यदि आप सच्चे रूप में सफलता चाहते हैं या जिंदगी में ये चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोगों आपको याद रखें, एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो इस एक बात को इस कहानी के माध्यम से जरूर याद रखिएगा। एक बार की बात है कि एक बहुत ही अच्छे से सुंदर से गांव में एक बहुत ही अच्छा कलाकार रहता था। उसे मूर्ति कला का बड़ा शौक था। वो बहुत ही प्यार से मूर्तियों को बनाता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मूर्ति कला के लिए लगा दी और धीरे धीरे वो अपने काम में इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर तक उसकी कीर्ति ख्याति फैल गई। वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि ऐसा लगता था कि वो मूर्तियां बस अभी बोल पड़ेंगी। लोग उसकी कलाकारी को देखकर हैरान हो जाते थे और उसकी कला की इतनी तारीफ करते थे। धीरे धीरे एक घमंड उसके अंदर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उससे बड़ा कलाकार इस धरती पे कोई नहीं है और वो अपने आप को बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान समझने लगा। धीरे धीरे वो लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्र बढ़ गई और उसे लगने लगा कि अब मौत का समय करीब है। तो उसने ये सोचा कि क्यों न मैं अपने आप को बचा लूं मौत से, मैं अपने आप को लंबे दिनों तक जिंदा रखूं। अब वो खुद को मौत के जो दूत होते हैं उनसे बचाने की तरकीब सोचने लगा। अब वो एक दिन क्या करता है कि वो अपने जैसे दिखने वाली 10 मूर्तियां बनाता है और वो बिल्कुल हूबहू ऐसी लगती थी जैसे कि वही खड़ा हो। अब कोई भी व्यक्ति उन मूर्तियों में से ये नहीं पहचान सकता था कि वो व्यक्ति उसमें से कौन है। वो बिल्कुल एक जैसी लगती थी। अब जब मृत्यु का समय निकट आया तो जो मृत्यु के देवता जब आते हैं उसको लेने, तो वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे 11 मूर्तियां थी जिसमें से अंतर बताना बिल्कुल ही नामुमकिन था। वो जो दूत होते हैं वो ये बात तो समझ जाते हैं कि वो जो कलाकार है वो इस मूर्ति में ही किसी में है, लेकिन उसने भी उस कला की कद्र करी। उसने सोचा कि यदि मैं मूर्तियों को तोड़ दूंगा तो ये उस कलाकार की कला की तौहीन होगी। तो उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो मूर्तियों के सामने गया और आश्चर्य से उन्हें देखते हुए कहता है कि क्या खूबसूरत कलाकारी है, क्या सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन बनाने वाले ने बस एक ही गलती कर दी। काश वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी गलतियों के बारे में बता पाता। अब जैसे ये बात उस कलाकार ने सुनी, उसके अंदर का घमंड जागृत हो गया, क्योंकि आज तक उसने बस यही बात सुनी थी कि उससे अच्छा मूर्तिकार कोई नहीं है। उसकी मूर्तियों में अंतर पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस एक शब्द को सुनते ही कि उसकी बनाई हुई चीज में गलती, वो उसको असंभव लगती है और वो तुरंत बोल पड़ता है, गलती हो ही नहीं सकती। और वो जैसे ही बोलता है, वो दूत उसे पकड़ लेता और हंसने लगता और कहता है कि ये जो समय है अब ये तुम्हारी मृत्यु का है। तुम चाहते तो तुम चुप रह सकते थे, लेकिन ये जो तुम्हारा तरीका था अपने आप को बचाने का वो भी बहुत अच्छा था। तुमने जो मूर्तियां बनाई वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन याद रखना कि जो मूर्तियां जिंदगी के बिना होती हैं वो कभी बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम बोल पड़े और इसीलिए तुम पकड़े गए। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि इसी तरह जब भी हम अपनी जिंदगी में अहंकार करते हैं, अपनी किसी भी मेहनत का, किसी भी चीज का गुरूर करते हैं, बस उसी वक्त से हमारे पतन की शुरुआत हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में हर कदम पे सफलता आपके कदम चूमे, तो आप अपनी जिंदगी से एक चीज को हमेशा के लिए मिटा दें, और वो एक चीज है आपका घमंड।
किसी ने कितने प्यारे शब्दों में इस बात को कहा है कि वो छोटी छोटी उड़ानों पर गुरूर नहीं करता है जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है।